सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। वीर बिरसा मुंडा की जय। 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 बिरसा मुंडा अमर है। बिरसा मुंडा अमर है। बिरसा मुंडा अमर है। बिरसा मुंडा अमर है। बिरसा मुंडा की जय। बिरसा मुंडा की जय। बिरसा मुंडा की जय। बोलो तंडे झारखंड दिसुम बले तंडे छोटानापुर लो तंडे झारखंड दिसुम बले तंडे बिरसा बोगो मानम जोनो में लेना अबू तला रे ओ अबू तला रे साजो में दारू ले कम तिंगुने जान रेंगरा बांगोड़ को मेंते आसू दुकूत न को मेंते रेंगरा बांगोड़ को मेंते आसू दुकूत न को मेंते सिंगले का में तुरे रकबले न बिरसा भगोमान ओ बिरसा भगोमान बाम्बुरुले का में झूले बियुरलेन डाले का मायो में लेंगी न बिरसा भगोमान ओ बिरसा भगोमान देखो में नातने हम दो में दालने जान। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिलहाल हूं डुम्बारी बुरू में। डुम्बारी बुरू की अपनी एक इतिहास है। 9 जनवरी 1900 को यहां पर 400 से अधिक आदिवासी समाज के जो क्रांतिकारी थे, जो बिरसा मुंडा के उलगुलान से जुड़े थे, उन पर अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियां बरसाई और उस वक्त बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तीर और धनुष से उन पर हमला किया गया और एक जज्बा के साथ उन जुल्म, शोषण और अत्याचार के खिलाफ जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान की थी, जो बिगुल फूका था, उसका वो एक अंतिम निर्णायक लड़ाई ही समझ लीजिए। जब अंग्रेजों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें घेरा और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन वो आदिवासी जो वीर थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके सामने घुटना टिकने के बजाय उन्होंने लोहा लेना मुनासिब समझा और अपने तीर धनुष से उन पर हमला कर दिया। और वो 9 जनवरी 1900 को यही धरती रक्त रंजित हुआ और हमारे 400 से अधिक क्रांतिकारी शहीद हो गए। और उन्हीं शहीदों की याद में हर वर्ष 9 जनवरी को मेला लगते हैं और हजारों लोग उस दिन यहां पर आते हैं और उन वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम यहां पर पहुंची है ये देखने के लिए कि 23 वर्षों के बाद क्या कुछ डुम्बारी बुरू में बदलाव आया है, क्या यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदली है। तो तकदीर का तो पता नहीं, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर बदल गई हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, या कह लीजिए कि जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कुछ बदलाव की गई हैं। सड़क का निर्माण किया गया है, शहीद स्तंभ के आसपास रेलिंग कर दी गई है, रंग रोगन कर दिया गया है, सीढ़ियों पर मार्बल लगा दिया गया है और ये रेलिंग देखिए कि लगा दिया गया है, जिससे पर्यटकों को, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को सुविधाएं होंगी। पहले जो गिरने की संभावना होती थी वो अब नहीं है और सुरक्षात्मक तैयारियों के साथ कई सारी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। और ये देखिए, ये वही पवित्र स्थल, शहीद स्मारक, जहाँ पर सभी लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रंग रोगन कर दिया गया है, पर्यटकों को विश्राम करने के लिए बेंच लगा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा थी, जो एक तरह से कैद करके रखा गया था, इस तरह से निर्माण किया गया था कि उनके वो सिर के भाग ही दिखता था, बाकी पूरी जो शारीरिक चीज थी वो सीढ़ी नुमा आकार से छुपा हुआ था, उसे अब तब्दील कर दिया गया है और अब वो आदमकद प्रतिमा भव्य रूप ले चुका है। एक नई तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। नई प्रतिमा लगाई गई है आदमकद,
निर्माण किया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की ये आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई। डुम्बारी बुरू पहाड़ अपने आप में प्रकृति की जो है कि बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं, विहंगम दृश्य है। यहां पर आने के बाद एक अनुभव होती है कि कैसे हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने जुल्म, शोषण, अत्याचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। यहां की जो भौगोलिक दृश्य देखने को मिलता है वो अपने आप में ही एक कहानी, एक कथा दिखाती है किस तरह से हमारा इतिहास यहाँ पर छुपा हुआ है, क्या कुछ है यहाँ पर। वो ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से हम देश दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे आदिवासी वीर योद्धा जिन्हें भगवान कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है, और उन्होंने महज 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये बिगुल फूकी थी और बगावत किया था, और महज 25 वर्ष की उम्र में ही रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शहीद हो गए। और आज भी उनके बताए हुए मार्ग पर उनके अनुयायी चलते हैं, जो बिरसाइत धर्म को अपनाए हुए हैं, जो इन्हीं गांव घरों में रहते हैं और आज उन्हीं धर्म का पालन करते हुए धरती आबा के बताए मार्गों पर चलते हैं। तमाम चीज़ों को हम अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाएंगे। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए मैं मनोज सरन। डुम्बारी बुरू की ओर जाने वाली ये रास्ता गांव घर होकर गुजरता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति की खूबसूरत नज़ारे के बीच ये खूबसूरत वादियाँ हैं, और यहीं पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की चहलकदमी थी। अपने साथियों के संग वो यहीं आगे डुम्बारी बुरू में रणनीतियाँ बनाते थे। और मैं पहुँच रहा हूँ डुम्बारी बुरू। क्या है वहाँ की तस्वीर, क्या है वहाँ पर बदलाव, वो सब हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए गाँव घर की वो बच्चियाँ जो गाय बकरी चरा रही हैं, और गाँव घर का एक अलग ही दृश्य होता है, एक अलग ही जीवन शैली होती है। हालांकि ये कच्चे रास्ता हुआ करते थे और अब पक्के रास्ते का निर्माण डुम्बारी बुरू पहुंचने तक क्या स्थिति है वो भी हम दिखाएंगे। बने रहें हमारे साथ। डुम्बारी बुरू पहुंचने से पहले हम आपको वहां स्थित उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय ले चलते हैं, जहां आसपास के गांव के ग्रामीण बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। शनिवार का दिन है। छुट्टी की घंटे लगने के पहले हम वहां पहुंचे तो बच्चे बच्चियां कतार में खड़े होकर शारीरिक अभ्यास कर रहे थे। हमने डुम्बारी बुरू स्थित उस स्कूल के बच्चे बच्चियों की कुछ गतिविधियों को कैमरे में कैद किया। उनके द्वारा गाए कुछ गीत के अंश जरूर सुने, चूंकि सुदूरवर्ती जंगलों के बीच ये रहते हैं। इनकी गतिविधियां सुदूरवर्ती इन इलाकों से बाहर न के बराबर ही दिखती हैं। इसलिए हम ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से ग्रामीण स्कूली बच्चों के झलकियों को दिखा रहे हैं। आप जरूर देखें और सुने, जो जंगलों में इनकी आवाज और गतिविधियां कहीं गुम सी हो गई हैं। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। डुम्बारी बुरू बिरसा मुंडा सारतेगे जगार, सारतेगे जगार। एटके रिंगयास कापितेगे बाकण, कापितेगे बाकण। डुम्बारी बुरू बिरसा मुंडा सारतेगे जगार, सारतेगे जगार। एटके रिंगयास कापितेगे बाकण, कापितेगे बाकण। पढ़ाओ इतुन में सुगड़ा सेना, इतुन में पढ़ाओ इतुन में सुगड़ा सेना, इतुन में समय आलम ले ले गोते सेना, इतुन में पढ़ाओ इतुन में सुगड़ा सेना, इतुन में पढ़ाओ इतुन में सुगड़ा सेना, इतुन में समय आलम ले ले गोते सेना। ओको तेरे इली अर्की, ओको तेरे पान बीड़ी, बीड़ी में आको सुगड़ा बुला में आको, हिड़ी में आको
तेरे मिया को सुगड़ा फूलो मिया को तेरा संगम काम दरे रे मिया को हरे हा काड़ा इतने सुगड़ा सेरा इतने समय आलम ले लेके तेरा इतने काड़ा इतने सुगड़ा सेरा इतने समय आलम ले लेको दे सेरा इतने आशीष हंसा। आपका क्या नाम है? ज्योति हंसा। तो आज हमारे ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए गाना गाएंगे आप लोग? जी जी। तो ठीक है, जोरदार ढंग से आप लोग गाना को गाइए ताकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विदेश के लोग भी आपको देखें और सुने। चलिए। बिरबरु को ताला रे मेना ताबू उली हातू एने रेगे में जन्म करम ले न बिरसा बोमा हाय बिरसा बोमा एने रेगे में जन्म करम ले सुगना आके मेरे करमिया कोय मेरे एने रेगे में हारा माता जान बिरसा भगवान हाय बिरसा भगवान एने रेगे में हारा माता जान सेना जनम बुद्धि जना हरा जनम माता जना अंग्रेजी साहब कलम लड़ाई जान बिरसा भगवान हाय बिरसा भगवान डोंबर बुर मायम लिंगी जान हाय बिरसा भगवान डोंबर बुर मायम लिंगी जान। चलिए, इनके लिए सब लोग ताली बजाइए। मेरा नाम चमर सिंह है सर। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरा स्कूल में 1 to 5 है और 1 to 5 में है टोटल नामांकन है 156। कैसे बच्चे, कहाँ कहाँ के बच्चे होंगे यहाँ पे? यहाँ बच्चे जो हैं बहुत दूर दूर के बच्चे ही हैं। यहाँ लोकल में तो 1 किलोमीटर के अंदर तो कोई गांव नहीं है। 1 किलोमीटर अंदर के बाहर से ही बच्चे आते हैं। मतलब दूर दराज के क्षेत्रों से दूर आते हैं। दराज के क्षेत्रों तो से इनके आते माता हैं। पिता करते क्या हैं सब? इन लोगों का सबका ही खेती बाड़ी का काम ही करते तो हैं। स्कूल में जो सुविधाएं हैं, सरकारी जो सुविधाएं हैं, उनका लाभ इन बच्चों को मिल रहा है? इन बच्चों को एमडी तो मिल रहा है और जितना भी सरकारी के जो स्कीम है वो सब मिल रहा है। तो को क्या लग रहा है यहाँ पर, और क्या संसाधन में क्या बढ़ोतरी होना चाहिए जो नहीं है यहाँ अभी? जो हम लोगों की अति समस्या तो है क्या? पानी की समस्या। यहाँ बच्चे ही दूर दूर से जा कर के पानी ढो के लाते हैं। यानी यहाँ 1 किलोमीटर दूर से ही जैसा ही लेके आते हैं। तो पानी बच्चे ही लेके आते हैं? बच्चे ही लेके आते हैं। अब बावर्ची 2 जन हैं, वो लोग तो कितना लाएगी, इतना 140-50 बच्चे। तो मतलब स्कूल के कैंपस में एक पानी की सुविधा होनी चाहिए। हाँ, पानी की सुविधा बोरिंग वोरिंग नहीं है? नहीं है। मतलब बोरिंग से 2 बार 3 बार जैसा किया गया था, लेकिन उसमें कोई सक्सेस नहीं है। अच्छा, बोरिंग हुई थी लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं। तो आज भी बच्चों को पानी उसके लिए हम लोग का तो डीप बोरिंग की ज़रूरत है। डीप बोरिंग जब तक नहीं करेगा तब तक तो नहीं होगा। और नहीं तो वहाँ से लेके आया है पानी, वहाँ टांकी, यहाँ डुम्बारी बुरू जगह बना हुआ है टांकी, उसी तरह से हम लोग का भी टांकी बना करके यहाँ उपलब्ध किया जाए। तो लेकिन वहाँ से टंकी से पानी नहीं देते हैं क्या? ऐसा हल्का फुल्का देते हैं, हल्का फुल्का? हाँ, नहीं तो हमेशा आप लोग को दूर दराज से वहीं बच्चों से के ही लेके लेके आते हैं। आते हैं। आपने देखा स्कूली बच्चों को। अब हम बात कर रहे हैं डोंबारी बुरू की बदलती तस्वीर की। यहां खूंटी जिला प्रशासन के द्वारा कई सौंदर्य कार्य कराए जा रहे हैं। भगवान धरती आबा की आदमकद नई भव्य प्रतिमा लगाई गई है। शहीद स्तंभ के चारों ओर रेलिंग लगाई गई है। पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव, क्योंकि यहाँ पर कई सारी सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। सीढ़ियों का अच्छा से निर्माण, पर्यटकों को आराम करने के लिए, बैठने के लिए बेंच लगाई गई हैं।
हम जब वहां गए तो एक महत्वपूर्ण कमी दिखी, वो है शौचालय और दूसरा डस्टबिन की। हालांकि उम्मीद है कि 9 जनवरी के पहले ये व्यवस्था देखने को मिल जाए। 9 जनवरी को हर वर्ष शहीदों के याद में मेले लगते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है। इस बार पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा अंतिम चरण की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इस बार डोंबारी बुरू पूरी तरह से नए लुक में लोगों के सामने होगा। प्रकृति के खूबसूरत वादियों के बीच डोंबारो बुरू की बदलती तस्वीर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। बिरसू मुंडा जी, आप यहाँ के क्या हैं? हम यहाँ का देख रेख करने वाले हैं। अच्छा, तो ये जमीन किसकी है? मेरी है। ये आप ही के जमीन पे बना है? मेरे ही जमीन पर कितना है। जमीन आप दिए हैं यहाँ? हम दिए घेरा के अंदर में 80 डिसमिल होगा और ग्राउंड के बाद तो उसका किया जाएगा 80 डिसमिल ग्राउंड के बीच में हम दिए हुए। तो इसके लिए आपको कुछ पैसा वैसा मिला कि आप अपने से दान किए? नहीं, कुछ नहीं मिला है। हाँ, कुछ नहीं मिला। तो आप अपने से खुद अपने दिल से इसको छोड़े हैं जमीन को? नहीं, ऐसे बात है। रामदयाल मुंडा जी बोला कि आपको जमीन नौकरी दिया जाएगा, कहा के बोला, इसीलिए हम जमीन दिया था। नौकरी मिलेगा बोल के? हाँ, नौकरी के बहाने से मांगा गया है। अच्छा, तो अभी तक कुछ नहीं है। मेरा 97 से वेतनों नहीं है। क्या 97 के पहले वेतन मिलता था? पहले मिलता था। क्या, किस लिए मिलता था? मिलता था जिले परिषद से। कितना मिलता था? 850 रुपये मानदेय के रूप पर ही। मानदेय मिलता था 850 रुपया? 850 रुपये यहाँ का देख रेख करने के देख लिए? रेख करने के लिए। और अच्छा। अभी मिल रहा है हमको 6,000 रुपया वही सैलरी पर। यहाँ का देख रेख के लिए 6,000 रुपया मिल रहा है? 6,000 रुपये मिल कब से मिल रहा? अच्छा, चलिए, 6,000 रुपया मानदेय मिल रहा है तो खुश है ना? नहीं तो उसको मजदूरी रेट पर भी तो मिलना चाहिए। इसे मजदूरी से भी कम हो रहा है। तो कितना चाहते हैं कि आपको मिले? हमको कम से कम 20,000 रुपया। तो बोले हैं यहाँ के सांसद को, विधायक को या डीसी को बोल चुके हैं, सब कुछ बोले हैं, लेकिन अब तक मैं कुछ नहीं, आश्वासन अभी दे करके ही छोड़ दिए। तो फिर यहाँ 9 जनवरी को मेला लगता है? मेला लगता है, उस पर ही अब क्या कर रहे हैं सांसद विधायक नीलकंठ जी, अर्जुन मुंडा जी, क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं किया है। तो यहाँ जो मेला लगता है उससे आपको कुछ फायदा उदा होता है कि नहीं? फायदा क्या होगा, हमारा क्या होगा? अब तो ये समिति वाला जो अब चंदा मांगेंगे, हम तो चंदा नहीं मांगते। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।